जैसे कि हम लोग करेंगे और इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट चीजें को जिनको आज कवर करने वाले हैं। तो एक बार जरा साउंड बताओ बेटा, आवाज आ रही है? बताओ जल्दी से, साउंड आ रही है? आवाजें आ रही है आपको? है ना? एक बार बता दो फिर करते हैं स्टार्ट। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करें, जल्दी बताओ, स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, पहले कुछ सवालों के जवाब दूंगा मैं और ध्यान से सुनोगे सब लोग मेरी बात। बहुत सारे बच्चे 11th रिवीजन के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, तो उस पर बात करते हैं पहले तो, है ना? ठीक है, हाँ चलो स्टार्ट करेंगे। आवाज आ रही है? यस, सबने बोल दिया, ओके लिख दिया, आवाज आ रही है, स्टार्ट करें। तो पहला सवाल बेटा जिस पे 11th रिवीजन पे मैं बात करना चाह रहा था, तो आप में से किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया कुछ भी पढ़ना? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने स्टार्ट कर दिया, अगर कर दिया है तो यस लिखो 11 का पढ़ना, और नहीं किया है तो एक बार नो लिखो, मुझे थोड़ा सा पता चले। जल्दी 2 मिनट लूंगा बेटा, ज्यादा नहीं, मैं ऐसा नहीं कि बहुत आपका टाइम लूंगा, जल्दी से बता दो। आपने स्टार्ट कर दिया तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो। अच्छा, बहुत सारे नो लिख रहे हैं, कुछ ने यस भी लिखा है, ठीक है। अच्छा, जो यस लिख रहे हैं बेटा अच्छी बात है, और जो नो लिख रहे हैं तो वेट किस चीज का कर रहे हो? मतलब मैं कराऊंगा तो करोगे क्या? खुद से भी तो करो। मतलब जिन्होंने नो लिखा है मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि आपके पास क्या नहीं है कि आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया? फर्स्ट गाइडेंस नहीं है, सेकंड मटेरियल नहीं है, या क्या नहीं है आपके पास? सबसे ज्यादा बेटा जो जरूरी होता है वो ये होता है कि आपको करना है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है आपको करना है तो फिर स्टार्ट करो। तो वेट किसका कर रहे हो? मैंने बेटा पेज सीरीज में प्रॉपर्ली पढ़ा रखा है, तो आप वहां से सेल साइकिल उठाओ, उसको करो। पेज सीरीज क्या है? फिजिक्स वाला का जो चैनल है बेटा, उस चैनल पर लास्ट ईयर 11th की सीरीज है, वहां से आप सेल साइकिल का लेक्चर देखो, उसके क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा नोट्स के साथ। लेकिन अगर आप मेरा वेट कर रहे हो, मैं कराने जाऊंगा तो बेटा मैं तो पता नहीं कब करा पाऊंगा। आप सोचो ध्यान से, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप वेट करते हो चीजों का। अगर आप लाइफ में बेटा वेट करते रहोगे, आप करेंगे तब करेंगे तो कभी नहीं होगा। आपको करना है, आपका काम है, आपको करना पड़ेगा। ये मेरा वेट मत करो, किसी का वेट मत करो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बेटा करना पड़ेगा, ये आपकी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, मैं इतनी हेल्प कर सकता हूं कि आपके साथ चल सकता हूं। मैं आपको कहूंगा बेटा ये चैप्टर देख लो, वहां से कहां से देखोगे? फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे, वहां प्लेलिस्ट में जाओ, वहां सेल साइकिल के लेक्चर है, वहां से देखो। मैं आपको उसके डीपीपी और वो प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स। ठीक है, बोलो अभी भी जो वेट कर रहे हैं और अभी भी वेट कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको क्या गाइड करूंगा? इस मंथ का टारगेट है सेल साइकिल और प्लांट किंगडम। अगर कर सकते हो तो नीट में होगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। मैं पहले टारगेट बताऊंगा आपको, सिर्फ टारगेट बताऊंगा मैं ये नहीं कहूंगा आप मेरे को आप कराओ, सब आप ही कराओ, तो मैं करा दूंगा, मैं लिखूंगा पेपर। तुम वेट किसका करोगे बेटा? तुम 2 साल के बच्चे थोड़ी हो, तुम्हारे पास लेक्चर है, तुम्हें डीपीपी और नोट्स चाहिए तो सपोर्ट चाहिए, वो मैं दे दूंगा आपको। अब बताओ कर सकते हो कि नहीं, हाँ या ना? अब बताओ इसको करना स्टार्ट करोगे कि नहीं? मतलब हाँ या यस और नो लिखो, स्टार्ट करो, जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, आपको जब तक आप नहीं समझ रहे, आप में 12th क्लास में हो आप लोग, जब तक सेल्फ डेडिकेटेड नहीं होगे, आपके में से बहुत सारे बच्चों का तो ये शेड्यूल होना चाहिए कि जब आपने जैसे आप मॉर्निंग में सुबह 7 o'clock 8 o'clock से जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होती आपको सेल्फ स्टडी करनी है। आप में से बहुत सारे सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे आपका कोई कभी किसी दिन लेक्चर नहीं है तो आपको उसकी जगह सेल्फ स्टडी करनी है। आप टाइम वेस्ट मत करो इधर से ज्यादा लेक्चर्स के पीछे भाग के। आपने एक सिंपल सा लेक्चर कुछ देखो और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, मेरे से सपोर्ट ले लो मटेरियल का, क्वेश्चन का। इससे ज्यादा अगर आपको करना है बेटा तो फिर तो नहीं होगा। इस साल अगर बहुत स्पेसिफिक होकर पढ़ना स्टार्ट कर लो। अब 2 चैप्टर का टारगेट है इस मंथ का, अभी तक 8 दिन बचे हैं। चलो मैं 10 तारीख दे देता हूं आपको, 10 नहीं 5 तारीख तक, अगले 5 तारीख तक का 2 चैप्टर का टारगेट है, सेल साइकिल प्लांट किंगडम। वहां से देखो और सॉल्व करो। क्वेश्चन नहीं बने तो मुझे बताना, मैं सिर्फ आपके लिए रिस्पांसिबल हूं कि प्रीवियस 7-8 साल के क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि नीट फर्स्ट टाइम 2013 में लगा था। तो जो बच्चे सोचे कि मुझे 20-25 साल के क्वेश्चन बने, वो नहीं आएगा बेटा आपको कभी। रिसेंट 5-7 साल के क्वेश्चन देखो, आपके अच्छे से बन पा रहे हैं तो आप सही ट्रैक पे हो। क्लियर? ठीक है बेटा, स्कूल की क्लासेस है, मैनेज करो ना। मैं क्या कह रहा हूं आपको, फिर मत बनो डॉक्टर। कुछ कह रहे हैं सर स्कूल की क्लासेस है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी है। आप जब तक मेहनत नहीं करोगे होगा नहीं। सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाओ बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाओ। ठीक है, चलें स्टार्ट करें अगर। अब आगे कुछ वन शॉट वीडियो और ये सब बेटा, इन सब के पीछे ज्यादा मत पड़ो, है ना? टाइम टेबल नहीं बताऊंगा। अगर आप टाइम टेबल खुद से नहीं बना सकते तो क्या करोगे बेटा? टाइम टेबल बना के दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें सिर्फ सपोर्ट करूंगा, चलना तुमने। तुम्हारे पेरेंट्स सब हाथ पकड़ के नहीं चलाते हैं, चलना तुमने, मैं सपोर्ट करूंगा सिर्फ। मैं तुम्हें गाइड करूंगा, ये करना है बस, इससे ज्यादा नहीं। हाँ डाउट अगर आ रहे होंगे उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको करना है बेटा। चलें आगे। कुछ ऐसे जिनका बैकलॉग कवर करो बेटा। बैकलॉग एक ऐसी बीमारी है जो हमेशा लगी रहेगी, नहीं तो चलें स्टार्ट करें बेटा। हाँ हाँ, उम्मीद में भी मैं उतना पढ़ा रहा हूं जितना काम का आपके एग्जाम के, उससे कम नहीं है वो। तो आप कर सकते हो जहां से आपको लगे। मैं बस आपको गाइड कर रहा हूं कि मुझसे ये मत बोलो सर ये भी दे दो, आप करना शुरू करो तभी होगा। जब तक आप नहीं लगोगे बेटा कर नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर? हाँ सही है, सही ना? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला। ठीक है, तो तोड़ लो, जो करना है बेटा अभी करो, मतलब बाद में नहीं, मतलब बाद में नहीं होगा। अब लग जाओ और सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं सुनो ध्यान से। अभी हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के जिस पार्ट पर हैं, वहां से अभी तक आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। बहुत से कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े जो बच्चे अभी भी जीन और एलील में कंफ्यूज हैं। कुछ ऐसे हैं मान बच्चे, और होना भी चाहिए बेटा। मैं ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट टीचर हूं, कुछ कमियां हो सकता है हमारे अंदर भी होंगी, शायद आपको ना समझा पा रहे हो, तो पर कोशिश करेंगे पूरी। दूसरा, आज का लेक्चर हम कैसे मूव करेंगे, मेरी बातें सुनोगे और ध्यान से एकदम फोकस करके चीजों को समझोगे। आज के लेक्चर का क्या टारगेट है हमारा? सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बेसिक आपके दिमाग में बिठाऊंगा कि ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम जीन इंटरेक्शन वाले टॉपिक पे मूव करेंगे। हमने क्या करना बेटा, आपको एक मैं मतलब डीपीपी दूंगा, वर्कशीट नाम की वर्कशीट जो मैं दूंगा आपको, उसका सोल्यूशन आपके पास कल तक आ जाएगा। कल 11 12 तक आपके पास आ जाएगा। आपने उस सोल्यूशन के थ्रू से सॉल्व करना है पूरा। पहले खुद ट्राई करना, इनकेस नहीं बनेगी तो सोल्यूशन देखते हुए ट्राई करोगे। आपको ऐसे बनाना होगा। तो उस डीपीपी को वो डीपीपी नहीं रहेगी, वर्कशीट नाम से रहेगी। जैसे मेरा ये प्लान रहता है बेटा कि जो बड़े चैप्टर होते हैं उनकी डीपीपीस के अलावा 1 या 2 वर्कशीट दी जाए, जिन वर्कशीट को हम सब्जेक्टिव वर्कशीट कहते हैं। ठीक होगी बात? अच्छा, मैंने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, अगर आपको याद हो बेटा, आप अपने जो नोट्स में जाओगे, जिसे हम कहते हैं जो हैंड रिटन नोट्स का एक सेक्शन है, वहां पर चैप्टर 1 के नोट्स हैं, चैप्टर 2 के नोट्स हैं और चैप्टर 5 के भी हैंड रिटन नोट्स मैंने दे दिए हैं। उसके अलावा मैंने आपको चैप्टर 1 एंड 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो भी प्रोवाइड कर दिए हैं, और 3 और 4 के आपको आज मिल जाएंगे। 3 और 4 चैप्टर के भी आज मिल जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर एकदम साउंड क्लियर है, हम क्या करने वाले मैंने आपको बता दिया, और कल का आपका एक एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा छोटा सा, जो आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में देखना है कि ये कैसे सॉल्व करने हैं। अगर इसके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सारे स्टेजेस में जेनेटिक्स में हेल्प करेगा। ठीक है बेटा? अब बताओ, अगर आपको आवाज आ रही है, चलिए आगे फटाफट से बताओ जल्दी से। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। चलो मिल गए नोट्स आपको? हाँ थैंक यू। चलिए
ठीक है, चले आगे, चलिए बहुत सही। कुछ कह रहे हैं सर अपना माइक म्यूट कर दो, पर माइक तो म्यूट है भाई, माइक म्यूट रहेगा तो मैं बोलूंगा कैसे, आप सुनो ध्यान से आगे। चलो हम लोग स्टार्ट करें बेटा, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे मुझे 5 मिनट बात करनी बहुत जरूरी थी। ये उन बच्चों के लिए है ये डायग्राम जिनको जीन और एलील में दिक्कत हुई थी थोड़ी भी समझने में, तो मेरी बात ध्यान से सुनो और उसको समझने की कोशिश करना। देखो आपके पास अगर मैं सबसे पहले पूछूं व्हाट इज जीन, तो जीन वर्ड का मतलब होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, एक ऐसी यूनिट जो इनहेरिटेंस कंट्रोल करती है। अगर मैं डीएनए के लेवल पर देखूं तो मान लो आपके पास ये डीएनए का एक सेगमेंट है। डीएनए जो होता है बेटा न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिए आप। मैंने ये डीएनए बना रखा है, दिस इज डीएनए। नाउ दिस इज वन डीएनए जो मैंने ऐसे ड्रॉ कर रखा है। ये जो डीएनए मेरे पास है, ध्यान से देखेंगे, ये जो डीएनए मैंने ऐसे ड्रॉ कर रखा है, इस डीएनए पर ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो जीन होती है वो एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि जीन क्या होती है, मैं कहता हूं जीन इज नथिंग बट डीएनए है, मतलब एक डीएनए का पीस जीन कहलाता है। और उसमें एक्जेक्टली होता क्या बेटा, न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है। तो जैसे मैंने इस जीन का नाम रख दिया, मैं रख देता हूं ये न्यूक्लियोटाइड ए जी सी टी ए जी सी टी ए, ये एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जिसे मैंने जीन टी बोल दिया है। अब मैं आपको ये बताता हूं व्हाई वी आर सेइंग एलील इज स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म। आप देखो जरा, ये एक्जेक्टली ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस एक्जेक्टली सेम है, बस इस पोजीशन पर मैं यहां ए लिखा है, मैं यहां चेंज करके मान लो जी लिख दूं। तो मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि जीन मेरे पास कैपिटल टी है, इसमें हल्का सा बदलाव होने से उसकी एक एलील बनती है जिसे स्मॉल टी कहते हैं। तो डीएनए का बेटा एक सीक्वेंस होता है जिसे हम जीन कहते हैं, उसमें हल्के से बदलाव से उसकी एलील बनती है। तो यही कह रहे हैं स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म। और आप अगर देख पाओ, मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको कि मान लो आपके पास ये बहुत बड़ा डीएनए है, उस पर ये एक जीन मैंने आपको दिखा दी, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जीन ये भी है और ये भी है। ठीक है, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। पहले क्या था, पहले ये भी कैपिटल ए था बेटा, ये भी हमारे पास क्या था, ये कैपिटल ए था। समझना ध्यान से, ये भी हमारे पास यहां कैपिटल ए था। ठीक है, यहां पे कैपिटल ए था, पर बदल के ये क्या बन गया, यहां पर क्या बन गया, जी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोटाइड के थोड़े से बदलाव से मेरे पास एलील बनती है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अच्छा देखो, अब ये वाला सीक्वेंस देखो, दिस सीक्वेंस इज मान लो कैपिटल आर है, ये आर जीन है, दिस इज बेटा नथिंग बट आर जीन। आप समझो ध्यान से, दिस इज आर जीन। तो ये सीक्वेंस इससे बिल्कुल ही अलग है ना, बहुत थोड़ा बहुत मिलता होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि एलील जो होती है बहुत हल्का डिफरेंस होता है दोनों में, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर प्लांट हाइट की ही दो एलील है, कैपिटल टी जीन भी है और एलील भी है, देखो एक जीन ये हो गई, एक जीन ये हो गई, ये दोनों एलील क्यों है, क्योंकि बहुत हल्का सा डिफरेंस है। अब ये वाली तो बिल्कुल अलग जीन हो गई ना, ऐसे समझो अब इस बात को। दूसरा हम ऐसे देखते हैं बेटा, देखो हम ये कहते हैं कि डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है, वो क्रोमोसोम फॉर्म करता है। क्रोमोसोम कब बनाता है, एम फेज में। किसी भी सेल में डीएनए क्रोमैटिन के रूप में होता है, जब वो कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बनाता है। अब इस क्रोमोसोम पर जो आपको दिख रहा है, ये जो क्रोमोसोम दिख रहा है, इस क्रोमोसोम पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसका मतलब जो डीएनए था वो कंडेंस होके क्रोमोसोम पे पहुंचेगा और इस फॉर्म में आएगा कि दोनों पैरेलल लोकेशन पे पहुंचेगा। तो वो जीन पैरेलल लोकेशन पर आ जाती है जो एक ही कैरेक्टर की होती है। वो एक्जेक्टली था क्या, कुछ नहीं था, डीएनए का एक सीक्वेंस था, ऐसे हमने समझना है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एलील क्या होती है, स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म। बस एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क हो सकता है तो एलील बन जाती है। ऐसे तो बहुत सारी बन सकती है, पर अभी हम दो की ही बात कर रहे हैं। और जो दूसरी जीन होती है उसका सीक्वेंस बिल्कुल अलग होता है। तो एक डिस्कशन था जिसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे, तो आप में से जिसको अभी भी डाउट है बता देता हूं, जीन का मतलब होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। एलील उसी जीन से बनती है, स्लाइट मॉडिफाइड फॉर्म। एक मतलब मान लो एक कैरेक्टर की एक एलील भी हो सकती है, एक से ज्यादा, तो जीन को एलील भी कह सकते हैं। अगर मान लो दो हो तो हम कहेंगे देखो दो एलील है ना, तीन भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कितनी मॉडिफिकेशंस हुई हैं। इस तरीके से हम इसे देख रहे हैं। यहां तक कोई डाउट है, बताओ जल्दी से। यहां तक समझ में आया, जल्दी बताओ, आगे चल लेते हैं फटाफट से। यहां तक ठीक है बेटा। अमनप्रीत, जो बच्चे बेटा अभी रिसेंटली ज्वाइन किए अपना बैकलॉग धीरे धीरे कवर करो, है ना। करंट टॉपिक पहले पढ़ो, फिर बैकलॉग धीरे धीरे कवर करो। आगे बेटा, क्लियर है बेटा? किसको नहीं आ रहा, ये 9 लिख रहा है एक भी अभी। दीपांशु क्यों नहीं आया भाई तेरे को, आफिया क्यों नहीं आया? तो सिंपल सा बात है कि डीएनए की बनी होती है जीन, उसमें हल्का सा बदलाव तो एलील आ जाएगा। ठीक है, फिर से कोशिश करो ये समझने की बेटा, बहुत सारी जीन्स होती हैं, सब डीएनए का सीक्वेंस है, हल्के से बदलाव से एलील बनता है। चलिए आगे आओ, और आपको वो ऑब्जर्वेशन याद रखनी है जो हमने अभी तक कंप्लीट करी थी, देख लें बेटा। ठीक है, अगला देखें जल्दी से, चलो देख लो जल्दी से बेटा। देखो अब हमने क्या करना है, एक बार वो रिजल्ट्स ध्यान सुने बेटा, एक बार रिजल्ट्स रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। एक बार म्यूट कर लो, मत बोलो, अब एक बार रिजल्ट्स रिवाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, रिजल्ट्स रिवाइज करेंगे, एक सेकंड देना मुझे बस, एक सेकंड दो बेटा, एक सेकंड दो बेटा। हमें आवाज आ रही है मेरी, एक बार बताओ जल्दी से। हाँ देखो बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट्स रिवाइज करेंगे। ध्यान से सुनना, हम कौन सा रिजल्ट रिवाइज कर रहे हैं, जल्दी से सुनना, देखना एक बार। हाँ ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, क्या रिजल्ट हम रिवाइज कर रहे हैं इसको समझना ध्यान से। देखो सबसे पहले हम ये रिजल्ट रिवाइज कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स थे जो हमने अभी तक पढ़े थे, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो प्योर पेरेंट के बीच का क्रॉस होता है, F1 आता है, F1 के बाद F2 आता है। F2 में आपके पास दो फिनोटाइप आते हैं और फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आती है। उसके बाद जीनोटाइप 3 आते हैं और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। इतना हमने रिवाइज, हमें याद रहना चाहिए ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। दूसरा, अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं तो टेस्ट क्रॉस में अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी इसका टेस्ट क्रॉस कराऊं तो फिनोटाइप 2 आएंगे, टॉल आएगा, ड्वार्फ आएगा, और उसकी रेशियो क्या आएगी बेटा, रेशियो आएगी 1:1। जीनोटाइप भी 2 आएंगे और उसकी रेशियो भी क्या आएगी, 1:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप आते हैं 2 और जीनोटाइप आते हैं 3। ये रिजल्ट सब अपने दिमाग में बिठाने लगो, हम यूज करेंगे आगे। तो टेस्ट क्रॉस में हमारे पास फिनोटाइप आते हैं 2 और फिनोटाइपिक रेशियो आती है 1:1, और जीनोटाइप आते हैं 2 और जीनोटाइपिक रेशियो आती है मेरे पास 1:1। तो इसका मतलब कौन सा ऐसा क्रॉस है जहां फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम आती है, आप आंसर मार्क करोगे टेस्ट क्रॉस। आप क्या मार्क करोगे, टेस्ट क्रॉस मार्क करोगे। क्लियर होगी बात? अब ये देख लो बेटा, टेस्ट क्रॉस में हमने कैसे किया, इसके जो दो गैमेट्स हैं वो हमने यहां लिखे हैं और इसका गैमेट मेरे पास यहां लिखा है। तो मेरे पास पनेट स्क्वायर बनाऊंगा तो 2 ही बॉक्स बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे। एनसीईआरटी ने भले 4 बनाया है, पर आपको समझ के चलना है कि इसके मेरे पास 2 गैमेट बनेंगे और इसका एक ही टाइप का बनेगा। तो ये हमने पहला रिजल्ट रिवाइज करा। तो क्या आप याद कर सकते हो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 में क्या बनता है? अच्छा, किसी कभी आपसे कोई पूछे कि F3 F4 में क्या आएगा, तो हम देख सकते हैं F3 F4 भी सेल्फिंग का रिजल्ट होता है, हमेशा याद रखना। मेंडल ने F1 जो था वो हाइब्रिड था, उसके बाद सब सेल्फिंग थी। दूसरी चीज बेटा, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब ये देखो जरा, डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है।
प्योर पेरेंट, अब आप देखना एक चीज, मेरी बात बहुत ध्यान से देखना बेटा। अब देखो आप क्या समझ पा रहे हो जो मैंने यहां बनाया आपके लिए। देखो प्योर पेरेंट, टॉल राउंड, इसको क्रॉस करा रहे ड्वार्फ रिंकल से। मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्या मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं, टॉल के साथ रिंकल और ड्वार्फ के साथ राउंड? क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अगर आप टॉल राउंड को ड्वार्फ रिंकल से क्रॉस करा रहे हो या टॉल रिंकल को ड्वार्फ राउंड से क्रॉस करा रहे हो, दोनों होमो जाएगा ना, दोनों का रिजल्ट यही आएगा। चाहे इसका क्रॉस इससे कराओ या इसका क्रॉस इससे कराओ, F1 में दोनों में टॉल राउंड आएगा। आप ध्यान से देखो, आपको समझ आ जाएगी कैसे आएगा बेटा। इसका गैमेट आएगा कैपिटल टी कैपिटल आर, इसका गैमेट आएगा स्मॉल टी स्मॉल आर। बच्चे जिन्हें गैमेट में दिक्कत होती है याद रखा करो, गैमेट का मतलब होता है कैपिटल टी में से सिर्फ एक जाएगा और स्मॉल आर में से सिर्फ एक जाएगा गैमेट के अंदर। ऐसे इसका गैमेट आएगा कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर। तो इनका F1 का रिजल्ट सेम आएगा। इनका F1 का रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा, टॉल राउंड आ गया। अब बात करते हैं इनके फिनोटाइप की F2 में। F2 में मेरे पास 4 फिनोटाइप बनेंगे, एक बनेगा टॉल राउंड, एक बनेगा टॉल रिंकल, एक बनेगा ड्वार्फ राउंड, एक बनेगा ड्वार्फ रिंकल। अब इस क्रॉस से किस तरह के सवाल आ सकते हैं? मेरे सवाल सुनो ध्यान से और आपको आंसर करने हैं। गिव नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इन F1, तो 1 आएगा। दूसरा सवाल, गिव फिनोटाइप इन F2, 4 टाइप के आएंगे। गिव जीनोटाइप इन F2, 9 टाइप के जीनोटाइप आते हैं सेल्फिंग के बाद। दूसरा ये पूछ सकता है बेटा कि F2 में पेरेंटल टाइप कितने हैं? अब पेरेंटल टाइप इसे लोगे आप, टॉल राउंड या ड्वार्फ रिंकल को पेरेंटल टाइप लोगे तो टॉल राउंड कितने आ गए? मेरे पास 9 आ गए। और ड्वार्फ रिंकल कितने आ गए बेटा? मेरे पास आ गए 1। तो पेरेंटल टाइप 10/16 हो जाएगा, जिसको डाउट रिपीट कर रहा हूं। यदि क्वेश्चन में आता है कि F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप कितने होंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेरेंटल टाइप? पेरेंट जैसे देखो टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल ये दोनों पेरेंट हैं, लेकिन अगर टॉल के साथ क्या आ जाए, रिंकल आ जाए और ड्वार्फ के साथ राउंड आ जाए, इन्हें रिकॉम्बिनेट मतलब नया कुछ बन गया। तो नया कुछ इन दोनों में सिर्फ ये है, टॉल रिंकल ड्वार्फ राउंड। तो अगर आपसे कोई पूछे पेरेंटल टाइप कितनी है तो आप कहोगे 10/16, 9 ये है और 1 ये है। तो आपको रिजल्ट्स याद करने हैं कि इसकी फिनोटाइपिक रेशियो आ गई 9:3:3:1। जो बच्चा इनको लिखते वक्त 9:3:3:1 लिखेगा उसका गलत है, उसको 9/16 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता टोटल प्रोजेनी हजारों में हो सकती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हर 16 में से 9 ऐसे होंगे। ये वाला रिजल्ट भी याद हो जाएगा, ये डायहाइब्रिड का रिजल्ट है। क्लियर है? इतना बेटा बता दो, जल्दी से आगे करें। और ये रेशियो है जीनोटिपिक। जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालते हो? 9 को आप ऐसे तोड़ो 1 2 4 2 में, 3 को ऐसे तोड़ो 1 2 में, 3 को ऐसे तोड़ो 1 2 में, फिर आ जाएगा। क्लियर बेटा? क्लियर? भगवान कह रहा है बच्चा इसे भी क्या रिपीट करूं वहीं से? सही तो है लास्ट स्लाइड? रॉन्ग क्या है? कौन सी रेशियो रॉन्ग है बेटा? ये वाली जीनोटिपिक नहीं? ठीक है, अच्छा इसको क्या है बेटा? ये वाली, इसको तो 1 2 2 4 लिख लो ना, आगे पीछे लिख सकते हो। इसको आप ऐसे लिख लो ना 1 2 2 4। ये गलत नहीं है बेटा, ठीक है? हाँ वो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, मैंने लिखा नहीं ना इसमें क्या है। चलो आगे चलो बेटा, आगे चलो, चलो आगे चलेंगे, बिल्कुल आगे चलेंगे बेटा। चलो आगे चलेंगे बेटा, आप समझ नहीं रहे। इसको 1 2 2 4 करके लिखो, 1 2 4 2 कोई गलत नहीं है वो, ठीक है? जब तक मैं आपको ये ना बताऊं कि कौन कितना होगा, उसके लिए भी तरीका बताऊंगा आपको। अभी उस पे भी आएंगे हम लोग। तो ये वाला रिजल्ट करो, ये वाला रिजल्ट देखो जरा। अब डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट पे बात करते हैं, सुन लो ध्यान से। मान लो मैं टॉल राउंड को P लिखता हूं, टॉल राउंड को P लिखता हूं और उसको क्रॉस करा रहा हूं ड्वार्फ रिंकल से। अगर मेरे सारे प्रोजेनी टॉल आएंगे तो P का जीनोटाइप ये है। आप समझ रहे हो? P का जीनोटाइप ये आएगा अगर सारे टॉल आएंगे, ये चीज आप कर चुके हो। अगर टॉल राउंड को क्रॉस करा रहे हैं ड्वार्फ रिंकल से तो P का जीनोटाइप क्या आएगा? अगर टॉल और ड्वार्फ दोनों आते हैं तो इसका मतलब यहां पर हेटेरोजाइगस होगा, यहां होमोजाइगस होगा। यहां पर अगर राउंड और रिंकल दोनों आ रहे हैं तो इस वाली लोकेशन पर होमो, यहां हेटेरो, रेशियो 1:1 आ रही है। आप देख रहे हो, हम डायहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं जिसमें टॉल राउंड को क्रॉस करा रहे हैं ड्वार्फ रिंकल से। तो अगर सारे टॉल आ रहे हैं तो ये जीनोटाइप है। उसके बाद देखो टॉल और ड्वार्फ दोनों आ रहे हैं तो ये जीनोटाइप है, और राउंड और रिंकल दोनों आएंगे तो ये जीनोटाइप है। और अगर 4 बार 1 आएगा तो इसका मतलब दोनों लोकेशन पर हेटेरोजाइगस है P। क्लियर हो गया? ये वाला रिजल्ट भी याद हो गया? ठीक है, ठीक, हाँ। चेकर बोर्ड ऑफ स्मॉल टी उसमें मत जाओ, अभी यहां क्या हो, ये वाला रिजल्ट आपको आना चाहिए। अगला जाओ भाई। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटा, मान लो आप में से बहुत सारे बच्चों के स्कूल में पनेट स्क्वायर बनाना आएगा, जिसमें आप गलती ना करो तो मैं फिर उसको रिपीट करूं ताकि आपको आ जाए। टॉल राउंड है, उसको क्रॉस कराया ड्वार्फ रिंकल से, तो हमारे पास टॉल राउंड आएगा F1 जनरेशन। ये आपको दिख रहा है, ये F1 जनरेशन में एक फिनोटाइप आया टॉल राउंड। टॉल राउंड को क्रॉस कराया ड्वार्फ रिंकल से, F1 जनरेशन में टॉल राउंड आ गया। अब इसके 4 टाइप के गैमेट्स बनते हैं, मैं सेल्फिंग कर रहा हूं। 4 टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे बेटा, 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। वो चारों टाइप के गैमेट्स मैंने यहां लिख दिए और यहां लिख दिए ऐसे, ठीक है? यहां लिख दिया, यहां पर ध्यान से सुनना बेटा। 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 4 इधर लिख दिए। तो इसका मतलब मान लो ये मैंने यहां पर मेल लिख दिया तो यहां पर मैं फीमेल लिख रहा हूं। देखो पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है। अगर मैंने यहां मेल लिखा है तो ये पॉलन हो गए सारे, ये सारे क्या हो गए? पॉलन हो गए। और इधर मैंने क्या लिखा है? एग लिख दिया। अगर मैंने फीमेल का साइन बनाया तो एग लिख दिया। ये एग के गैमेट्स हैं। और यहां पर बेटा जाइगोट का जीनोटाइप आएगा, जाइगोट का जीनोटाइप आ रहा है। अब ध्यान से देखो हम कैसे कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो। आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में रखना है कि अगर यहां पर कैपिटल टी और कैपिटल आर है तो इस लाइन के सारे टॉल राउंड होने चाहिए। ये सारे टॉल राउंड होने चाहिए क्योंकि एक कैपिटल टी और एक कैपिटल आर है। ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। देखो पनेट स्क्वायर से कुछ ऑब्जर्वेशन बेटा आपके सिलेबस में होती है और आपको करना सीखना है। तो सबसे पहले आपने इधर
गैमेट्स लिख दिए और इधर गैमेट्स लिख दिए, उन गैमेट्स को भर लिया। कैसे भरा मैं बता देता हूं आपको। कैपिटल टी कैपिटल आर यहां पर है, ठीक है, देख सकते हो, और इसको कैपिटल टी कैपिटल आर, तो यहां पर देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, इस गैमेट के साथ इस गैमेट को मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ यहां लिखा, फिर इसके साथ इसको यहां पे लिखा है, ऐसे करके बनाया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर यहां कैपिटल टी कैपिटल आर है तो इस पूरी लाइन में सिर्फ टॉल राउंड आएगा, क्योंकि एक भी कैपिटल टी होने से टॉल आएगा। यहां पर कैपिटल टी कैपिटल आर है तो इस पूरी लाइन में टॉल राउंड आएगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 ये टॉल राउंड हो गए, ये वाले और मेरे पास ये वाले पूरे टॉल राउंड हो गए। उसके बाद आप लाइन से ये वाला देखोगे ना ट्रायंगल, इसका मतलब अगर मैं आपको एक दिखाऊं ऐसे, ये ट्रायंगल जो बना, ये जो ट्रायंगल बना देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये टॉल राउंड कैसे दिखेगा आपको। इस तरीके का एक ट्रायंगल बना हुआ होता है, एक ये टॉल राउंड है, ये टॉल राउंड है, और ये यहां से ये, तो ये वाला इसको छोड़ के इसको छोड़ के इसको छोड़ के ये सारे टॉल राउंड होते हैं। आप देख सकते हो कैसे पता चल जाएगा, इसके और इसकी वजह से ये लाइन और ये लाइन टॉल राउंड है। ये किसकी वजह से टॉल है, इस कैपिटल टी की वजह से, और राउंड इसकी वजह से है। ऐसे ये किसकी वजह से, कैपिटल टी ये रहा, और कैपिटल आर हमारे पास कहां गया, ये कैपिटल टी ये रहा हमारे पास, और कैपिटल आर ये रहा, इसकी वजह से ये वाला टॉल राउंड है। अब ये देखो टॉल रिंकल्ड टॉल रिंकल्ड टॉल रिंकल्ड, फिर ये वाला ट्रायंगल क्या है, डॉर्फ राउंड, और लास्ट वाला डॉर्फ रिंकल्ड। ये ऑब्जर्वेशंस आपके दिमाग में बैठनी चाहिए पनेट स्क्वायर की। क्लियर है, क्लियर, जल्दी बताओ बेटा। वैभव मेरे को कराने दे बेटा, मैं अगर पेज कराऊंगा तेरे को समझ नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं। पहले 15 दिन पीछे तेरे को पता है एग्जाम होगा, अगले साल का एग्जाम कब होगा आपको पता है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या करा पाऊंगा है। ला मैं क्वेश्चन लिखूं बोर्ड पे, बन जाए कैसे फिर मुझे बता, तुझे पता ही नहीं मेरे को कितना कराना है, मुझे पता ना बेटा, चिंता मत कर मेरे ऊपर है वो। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आप कंसर्न शो कर रहे हो कि यार हम पीछे कैसे पीछे हो बेटा, हम करा रहे हैं, हम कराने तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस पीछे नहीं हो तुम, है ना। हमने क्लासेस इंक्रीज कर दी, पहले 3 दिन दिया 4 दिन है, तो आपका बेसिक पार्ट अगर अच्छे से पढ़ते हो तो बात का समझ आता है, ठीक है। हाँ ये वाली बात समझ लो ध्यान से बेटा। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये टॉल राउंड बनेंगे, ये टॉल राउंड बनेंगे, ये वाले, क्लियर, ठीक है। आपके स्कूल में आएगा तो आप ऐसे ही बना के आओगे इसे। नहीं बेटा आप लोग किसी को बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतना आपको समझा रहा हूं, पढ़ो ना, करा रहे कोई दिक्कत नहीं। अगर हम मान लो टाइम वेस्ट कर रहे होते, मान लो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहे होते, जब बोलो ना आप, है ना, अभी तो पढ़ो, कोई बात नहीं, समझो इस बात को, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपको जहां समझ नहीं आया तभी तो आप पढ़ रहे हो ना हमसे, आ गया जो भाई। अगर आपको ये समझ आ गया तो मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन की 3-4 क्वेश्चन करा रहा हूं, आप देखो आपको कितना आपको बन रहा है आप में से। देखो हम लोग कैसे टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, सबको ये पता है, देखो इन अ क्रॉस बिटवीन, ये करो जरा, इसको इससे क्रॉस कराओ, एक क्वेश्चन ये करना है आपसे, मैं पूछ रहा हूं बिना क्रॉस बनाए, बिना पनेट स्क्वायर बनाए, हाउ मेनी हैव जीनोटाइप, आपसे पूछा जा रहा है कितनों का जीनोटाइप ये है, ये बताओ मुझे कितनों का है इसमें, ये कौन बताएगा कितने ऐसे होंगे, इसके क्रॉस में 16 बॉक्स आएंगे, या मैं बोलूंगा 16 प्रोजेनी आएगी, तो मैं पूछ रहा हूं ऐसे कितने आएंगे, ये पूछ रहा हूं, करो जल्दी से। ठीक है जल्दी बताओ ऐसे कितने आएंगे, ठीक है जल्दी बोलो। 3, मैंने कहा इसको इससे क्रॉस कराऊं ऐसे कितने आएंगे, क्वेश्चन समझो, उस 16 में ऐसे कितने आएंगे, चलो बॉक्स में देखते हैं जरा, कौन से पूछ रहा हूं मैं, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, बॉक्स में चेक करो पहले तो, कैपिटल टी स्मॉल आर कौन सा पूछा, कैपिटल टी, देखो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कितने आएंगे, बॉक्स में चेक करो भाई, देखो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो ये रहा, एक ये रहा बेटा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और भी कोई है, और कहीं दिखा किसी को, ये एक, ये 2 आ गए, और कहीं दिखा किसी को, और कहीं दिख रहा है, देखो ध्यान से कितने आ रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 आ रहे हैं। पर क्या मैं हर बार बॉक्स बनाऊंगा, नहीं, मैं हर बार बॉक्स नहीं बना सकता, मैं आपको दिखाता हूं कैसे आएंगे, देखो कैसे करना है, ये देखो ध्यान से बेटा, आप में से जिसको नहीं आएगा बताना मुझे, मैं इसको क्रॉस करा रहा हूं इससे, आपको मैंने सिखाया था और आप में से बहुत सारे शायद सीख पाए इस बात को कि अगर आप इसको इस वाले से क्रॉस कराओगे, किसको किससे करा रहे हो, इसको आप इससे क्रॉस कराओगे तो ये कैपिटल टी कितना आएगा, ये वाला आप कहोगे 1/4 आता है, याद करो। अगर मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराऊं, इसका इससे क्रॉस कराऊं तो ये कैपिटल टी कितना आता है, आप कहोगे 1/4 आता है। फिर मैं इसको इससे क्रॉस कराऊं तो मेरे पास कैपिटल आर, देखो कैपिटल टी कितना आता है 1/4, कैपिटल आर स्मॉल आर कितना आता है 2/4, इसको इससे क्रॉस कराऊं तो ये कितने आएंगे 2/4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट ऐसे लिख दो तो ये आ गया 2/16, ये करना है हमने, समझ आया, समझ आ गया, जल्दी बताओ बेटा, क्यों नहीं आया, आप समझ नहीं रहे। इसका इससे क्रॉस कराओगे 16 बॉक्स बनेंगे, आपसे अगर कोई डायरेक्ट पूछ ले ऐसे कितने आएंगे तो आप बॉक्स तो नहीं बनाने जाओगे ना, आप क्या करो इंडिविजुअल डील करो, इस वाले को कैपिटल टी को इसके साथ क्रॉस करो, आप खुद से याद करो जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता तो ये कितने होते थे 1/4 होते थे ना, इसके और इसके क्रॉस में ये 2/4 होते थे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो 2/16 आ जाएगा। अगर ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले, देखो ध्यान से, आपसे कोई कहे आप इसका क्रॉस करा रहे हो, इन दोनों का क्रॉस करा रहे हो, मुझे बताओ ऐसे कितने आएंगे, ऐसे कितने आएंगे। अगर मैं कहूं बॉक्स में देखूं तो ये चार हैं ऐसे, अगर आप ध्यान से देखो बॉक्स में 1 2 3 4 कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन मैं डायरेक्ट कैसे कर सकता हूं, ये देखो मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा, इसके और इसके क्रॉस में ऐसे कितने आएंगे ये पूछा गया है, तो देखो डायरेक्ट कैसे करूंगा, इसको इससे क्रॉस कराऊं तो ऐसे कितने आएंगे, आप कहोगे 2/4 आते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ऐसे ही
मैं इसको इससे क्रॉस कराऊं तो ऐसे कितने आते हैं 2/4 आते हैं। इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितने आ गए 4/16 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो बस। और ये आप डायरेक्ट बॉक्स से भी देख सकते हो बेटा। बॉक्स में देखो एक ये चारों आ गए ना। अरे समझ आ गया? अभी भी 9 सर वाले हैं, क्या कर रहे हो भाई? ठीक है, ये डायरेक्ट करने के तरीके हैं, आप समझो ध्यान से। मैं आपको ये चीज सिखा, यही तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो चीजों को। अगर नीट में आएगा तो आपके पास समय नहीं होगा ना। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है आपके पास, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन ऐसा है, इसको क्रॉस करा रहे हो आप इससे, ये देखो बदल दिया मैंने। अब मैं आपसे कह रहा हूं मुझे ये बताओ कितने आएंगे। अब आप देखो जरा, अगर आप मेरी बात समझ पाओ, इसको इससे क्रॉस कराऊंगा मोनोहाइब्रिड, तो ऐसे कितने आते थे? आप कहोगे सर 2/4 आते हैं ना भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, इसको इससे क्रॉस कराता हूं। लेकिन ये टेस्ट क्रॉस जैसा है, ये टेस्ट क्रॉस जैसा है। इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर बेटा 1/2 आता था। अगर आपको नहीं याद है तो रिजल्ट देखो जल्दी से। जो सबसे पहला रिजल्ट मैंने डिस्कस किया था वो यही तो था कि मैंने क्या लिखा है बेटा, देखो इसमें ये कितने और ये कितने। यहाँ पे पनिश करा था, ये गलत था जो बच्चे बोल रहे थे, मैंने दिखा नहीं ध्यान से। यहां पर स्मॉल टी आएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी 1/2 है, स्मॉल टी 1/2 है। तो यही तो किया मैंने यहां पर। अब देखो सेम चीज मैंने लिख दी यहां पर, मैंने टेस्ट क्रॉस है ये वाला, तो ये 1/2 है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कितना आ गया 2/8 आ गया। काट मत देना उसको, 2/8 जो है रेशियो है, नहीं काटना। अरे समझ आ रहा है? मल्टीप्लाई करना भाई। ऐसे क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं, आप कह दोगे सर अभी अभी बना देते हैं। देखो ये देखो, इसको क्रॉस करा दो इससे क्रॉस करा दो और मुझे बताओ ये कितने आएंगे। अभी पता चल जाएगा 1 मिनट में आपको, अभी बता दोगे आप 1 मिनट में। ये देखो इसको इससे क्रॉस कराएंगे, ऐसे वाला कितना आएगा 1/4। इसको इससे क्रॉस कराऊंगा, ऐसा कितना आएगा 2/4। इसको इससे क्रॉस कराऊंगा, ये वाला कितना आएगा 2/4। इसको इससे क्रॉस कराऊंगा, ऐसा कितना आएगा 1/4। मोनो हाइब्रिड क्रॉस था तो कितना आ गया 4/, बाकी तुम कर लो 256 आ रहा है। क्या मेरी मैथ थोड़ी वीक है? 8 क्यों आएगा? अरे ये दोनों 1/4 है ना, ये भी 1/4 आएगा, बाकी 2/4। अरे कुछ आया समझ? सेम तरह के मैं सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करूंगा उस वर्कशीट में। आपको वर्कशीट आज मिल जाएगी, घर पे ट्राई करो। नहीं बनेगी उसके 80% मान लो नहीं बने, मेरे देखना एक्सप्लेनेशन आपको सारे बन जाएंगे, फिर दूसरी उसकी प्रैक्टिस शीट एक और दूंगा। बेटा जो कह रहे नहीं आ रहा है उसको भी वो वर्कशीट देखनी है पूरी, समझना पहले। ठीक है, क्लियर? बेटा क्रॉस के क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, कर लोगे ना? सही है ना बेटा? जिनको कोई भी दिक्कत हुई कल इसका जो लेक्चर आएगा ना उसको देखना ध्यान से, और फिर उसके बाद एक और वर्कशीट दूंगा, फिर प्रैक्टिस करना। ठीक है बच्चे? मुझे क्रॉस वाले पे आपकी परफेक्शन चाहिए ताकि आप मतलब डरो नहीं जेनेटिक्स से कभी। ठीक, हाँ चलिए बेटा, मतलब क्रॉस पे परफेक्शन चाहिए मुझे, गड़बड़ नहीं चाहिए आपकी तरफ से। म्यूट करो, तो आगे चलते हैं, आगे चलिए बेटा। ठीक है, हाँ वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। जो घबरा रहे हैं उनको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है बेटा। वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं, आप कर पाओगे बहुत सारे क्वेश्चन। आज इसका वो मिलेगा आपको असाइनमेंट। आ जाओ, अब एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीन इंटरेक्शन का। एक बार म्यूट कर लो, आगे चलेंगे। ट्राई हाइब्रिड का भी बना लो बेटा, आप तो बना लोगे, आपको कोई भी बना लोगे। ठीक है चलो अब चल रहे बेटा। अब मैं आपको मतलब अब जो आज आपको असाइनमेंट मिलेगा वो 2 मिलने वाले हैं शायद आपको। एक तो मिलेगा वर्कशीट, और इनकेस अगर दूसरा रेडी नहीं हुआ तो वो स्टेटमेंट वाला होगा। कैसे हम स्टेटमेंट को क्रॉस में कन्वर्ट करते वो रहेगा। तो अभी क्या करना है, हम आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं जीन इंटरेक्शन। अब म्यूट कर लो और सुनो मेरी बात, सुनना ध्यान से, बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा टाइम स्टार्टिंग वाले पार्ट में रखता हूं, क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग में जब बच्चे को कॉन्फिडेंस आने लगता है कि बन रहा है तो फिर वो जल्दी समझते हैं, ऐसा हमें लगता है, मतलब ऐसा फील होता है। तो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ टॉपिक जिसे जीन इंटरेक्शन कह रहे हैं। जीन इंटरेक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। म्यूट कर लो, मत बोलो बेटा, कोई भी मैसेज मत करो, जब मैं करो तो मत क्या करो। जीन इंटरेक्शन की बात करते हैं। देखो जीन इंटरेक्शन क्या होता है बेटा, हम लोग कैसे इसको फील करते हैं। सबसे पहले तो आपको समझ आना चाहिए कि जीन है क्या, डीएनए है। और डीएनए कहां प्रेजेंट है। अगर मैं आपको कहता हूं कि जैसे डीएनए जो है मेरे पास वो न्यूक्लियस में होता है, क्रोमेटिन के रूप में, या मान लो क्रोमोसोम के रूप में, मैक्सिमम बोल सकते हैं। तो हमें ये पता है कि जीन लोकेट है, बहुत फोकस करके सुनो। हमें ये पता है कि जीन की लोकेशन जो है क्रोमोसोम पे है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें ये पता है कि जीन की लोकेशन क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, और क्रोमोसोम हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे काम करते हैं, ये प्रोटीन बना के काम करते हैं। जैसे मान लो ये ए जीन है और ये स्मॉल ए जीन है, इन दोनों ने एक प्रोटीन बनाई। इन दोनों ने क्या करी, बाहर एक प्रोटीन बनाई। ऐसे इसने भी प्रोटीन बनाई, इसने भी प्रोटीन बनाई। इसने जो प्रोटीन बनाई मान लो ये है, इसकी प्रोटीन ये है, और इसकी प्रोटीन मेरे पास मान लो ये है। तो हम ये समझते हैं कि लोकेशन ऑफ जीन क्रोमोसोम पर होती है, न्यूक्लियस के अंदर है। जीन कैसे काम करती है, जीन वर्क करती है बाय मेकिंग प्रोटीन। जीन फंक्शन करती है बाय मेकिंग प्रोटीन। प्रोटीन फॉर्म करके, प्रोटीन का निर्माण करके वो काम करती है। ठीक है, प्रोटीन का फॉर्म करके बनाकर काम करती है। तो हम यहां पर सिंपल आपको समझा रहे हैं कि मेरे पास इस कैपिटल ए जीन से ये प्रोटीन बनी है, स्मॉल ए से मेरे पास ये प्रोटीन बनी है। आपको ये 2 तरह की प्रोटीन दिख रही है जो कैपिटल ए स्मॉल ए से बनी है। जीन इंटरेक्शन का मतलब होता है कि ये दोनों जीन कैसे इंटरेक्ट करेंगे। पर रियल में क्या है, जीन इंटरेक्ट नहीं करती, उनकी क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी प्रोटीन इंटरेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल मान लो 2 दोस्त वीडियो गेम खेल रहे हैं, कह रहे हैं हम फाइट कर रहे हैं। एक्जेक्टली फाइट जो है वो उनके जो प्लेयर्स हैं वीडियो गेम में उनके बीच में हो रही है, वो खुद फाइट नहीं कर रहे। आप समझो ध्यान से। इसका मतलब डीएनए दूसरे डीएनए से कोई इंटरेक्शन नहीं करता। जो भी इंटरेक्शन होता है उनके द्वारा बनी हुई प्रोटीन्स के बीच में होता है। पहली बात आपको ये समझनी है। तो जीन इंटरेक्शन टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से और कौन-कौन से टाइप के इंटरेक्शन ये जो जीन है इनकी बनी हुई प्रोटीन्स में होते हैं। मतलब टॉपिक क्या पढ़ना हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम लिखते तो टॉपिक जीन इंटरेक्शन है। जैसे हम कहते हैं तेरा मेरा मैच है, तो तेरे मेरे मैच में देखो कि ये गेम वाला मैच है, तो मैच हमारे बीच में थोड़ी है, मैच तो हमारे
प्लेयर्स खेलेंगे, पर हमारा कंट्रोल रहेगा, कंट्रोल जीन का रहता है, इंटरेक्शन प्रोटीन का होता है। तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन इस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगी। इंटरेक्ट क्या करेगी? इंटरेक्ट। तो हम ये कहते हैं बेटा, हम ये कहते हैं कि जीन इंटरेक्शन वर्ड का मीनिंग ये है कि हम जीन के बीच का इंटरेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप का इंटरेक्शन मीनिंग समझो। सबसे पहले जीन इंटरेक्शन का मीनिंग समझो, प्रोटीन फ्रॉम जीन इंटरेक्ट करती हैं। और जीन इंटरेक्शन दो तरीके का होता है। पहला होता है मोनोहाइब्रिड वाला। मतलब क्या हुआ? अगर मैं दो जीन एक लोकाई की आपस में इंटरेक्ट कराऊं, मतलब मैं इस कैपिटल ए को स्मॉल ए के से इंटरेक्ट कराऊं, तो इसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला इंटरेक्शन। मैं रिपीट करूंगा, हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जिसका नाम जीन इंटरेक्शन है। जीन इंटरेक्शन वर्ड का मतलब होता है कि एक ही लोकाई की दो जीन आपस में इंटरेक्ट कर सकती है, या किसी और लोकाई की जीन आपस में इंटरेक्ट कर सकती है। क्योंकि हमने यहां हेडिंग में मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखा है, तो हम एक ही लोकाई की दो जीन की बात करेंगे। इसका मतलब हम लिखना चाहते हैं कि कैपिटल ए स्मॉल ए से कैसे इंटरेक्ट करती है, हम ये जानना चाहते हैं। तो जब हम ये जानना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि कैपिटल ए स्मॉल ए से जो इंटरेक्शन दिखा रहा है वो कैसा है, वो हमें देखना है कि कैपिटल ए स्मॉल ए से किस तरीके का इंटरेक्शन दिखा रहा है, ये हमें देखना है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए से जो इंटरेक्शन दिखा रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए से जो इंटरेक्शन दिखा रहा है, उसे हमें जानना है, वो हम जानेंगे। तो कैसे जानेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए से कैसे इंटरेक्शन दिखाएगा, ये इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इनके द्वारा ये प्रोटीन बनती है जो साइटोप्लाज्म में बनती है। ये जगह साइटोप्लाज्म है और ये जगह मेरे पास क्या है? न्यूक्लियस है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम जीन्स के बीच का इंटरेक्शन पढ़ेंगे। किस पे? वन जीन लोकाई पे, जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं। तो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीन इंटरेक्शन का मतलब है मीनिंग टू एलील ऑफ वन जीन लोकाई, ये इंटरेक्ट करेंगे। अब हुआ क्या था, जो मेंडल जी थे हमारे, उन्होंने उस इंटरेक्शन का एक नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि कैपिटल ए की प्रोटीन अगर स्मॉल ए की प्रोटीन को दिखने ना दे, कहे कि मैं तुझे दबा दूंगा, सप्रेस कर दूंगा, तो उस इंटरेक्शन को हमने एक नाम दिया डोमिनेंस। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि जीन आपस में इंटरेक्शन करती है, जहां